बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कैरियर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बड़े पैमाने पर हवाई जहाज़, खलाई जहाज़, मिज़ाइलों और हथियारों के निज़ाम के डिज़ाइन की तामीर और बहाली से मरबूत है। मज़ीद ये कि इसमें परवाज़ की हिफाजत, ईंधन की कारकर्दगी, ऑपरेटिंग अखराजात और माहौलियाती असरात की फील्ड्स भी शामिल हो सकती हैं। एरोस्पेस इंजीनियर पेशे के लिहाज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग या मेंटेनेंस में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। उन्हें अक्सर प्रोजेक्ट के अखराजात और टाइम स्केल का हिसाब किताब करने, मैनुअल लिखने, नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और इनमें बेहतरी लाने का काम भी सौंपा जाता है। इनकी जिम्मेदारियों में अब यह भी शामिल होने लगा है कि मुख्तलिफ मंसूबों के लिए कंप्यूटर की मदद से बनने वाले डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एरोस्पेस के तजुर्बेकार इंजीनियर फ़ज़ाई हादसों और पुर्जों की खराबी की तहकीकात में भी माउनत करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के तलबा तैयारे को बनाने और इसके सामान के लिए ऐसे तस्वुरात का इतलाक करते हैं जिनकी बुनियाद मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम पर होती है, जबकि स्पेशलाइजेशन में एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन शामिल है। डिग्री का स्कोप। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने का इन्हिसार आपकी अहलियत पर है, जिसमें 3 से 5 साल लग सकते हैं। सबसे कम मुद्दत वाली डिग्री यानी कि बीई एरोस्पेस इंजीनियरिंग 3 साल में मुकम्मल हो जाती है। तहम आप 5 साल डिग्री मुकम्मल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और अब ये आम भी होती जा रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अब इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मतलब ये कि बीई करते ही आप एमई की तरफ चले जाएं। इसके अलावा दोनों या किसी एक डिग्री के साथ इंडस्ट्री या मुल्क से बाहर काम करने का अगर 1 साल तजुर्बा भी आपके हाथ में हो तो आपको हाथों हाथ लिया जा सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एमई एरोस्पेस इंडस्ट्री या इस मौजू पर एक वसी तर तफहीम फराहम करती है और इदारों की एक वसी रेंज में काम करने के लिए फारिगुल तहसील वर्क फोर्स तैयार करती है। प्रोग्राम के पहले 2 साल मुकम्मल करते ही तलबा को इस फील्ड से मुताल्लिक काफ़ी महारत हासिल हो जाती है, जबकि कोर्स 3 साल ही में तलबा को मुकम्मल करते ही नौकरी की पेशकश होती देखी गई है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के महकमे दुनिया भर की नामवर कंपनियों के साथ बराह रास्त रवाब्ते में रहते हैं, जिससे सैंडविच कोर्स में तलबा को मुत्तहिद बर्रे आज़मों में मौजूद असामियों के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इस मजमून में PhD प्रोग्राम भी ऑफ़र करती हैं, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के मॉड्यूल्स में स्ट्रेस डायनेमिक्स, फ्लूइड मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूमेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, एयरफ्रेम डिज़ाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, फ्लाइट डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, फ्लाइट टेस्टिंग एंड एनालिसिस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और गैस डायनेमिक्स शामिल हो सकती है। डिग्री के लिए अहलियत। उम्मीदवारों से ये तवक्को की जाती है कि उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक कोर्सेज़ के लिए रियाजी और फिज़िक्स यानी कि मैथ और फिज़िक्स की तालीम हासिल की हो। कुछ इदारे फ़िज़िक्स के बजाय केमिस्ट्री का मजमून ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली आपको फ़िज़िक्स और मैथ में अच्छे मार्क्स के साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिले के आप अहल हो जाते हैं। बायोलॉजी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, IT, स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी दाखिले के इम्कानात तो होते हैं, लेकिन ये महदूद होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर्स की जिम्मेदारियां। एरोस्पेस इंजीनियरिंग तेज़ी से तरक्की करती हुई सनतों में से एक है। ग्रीन और फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में बेहतरी ने हालिया बरसों में इस सनत को मारूफ किया है और अपनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उभरती हुई टेक्नोलॉजी के मुतवक्का असरात को देखते हुए एरोस्पेस इंजीनियर्स की तलब यानी कि डिमांड बढ़ रही है। लिहाजा ये हैरत की बात नहीं कि बहुत सारी एरोस्पेस इंजीनियर इस सनत में मसरूफ़ अमल हैं और दुनिया भर की सिविल और मिलिट्री कंपनियों के हवाई जहाज़ तैयार करने में अपनी जिम्मेदारियां अदा करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सरकारी रिसर्च एजेंसियां, रेगुलेटर्स और तरबियत देने वाले इदारे भी शामिल हैं, जहां ये इंजीनियर्स ने अपना लोहा मनवाया है। कुछ फारिगुल तहसील तलबा सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर भी काम करते देखे जा रहे हैं, जो दर्जनों तरक्की पजीर ममालिक को सैटेलाइट पर मबनी टूल्स फराहम करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो पास आउट कर चुके हैं
मैकेनिकल इंजीनियर्स की हैसियत से काम मिल जाता है और बहुत से लोगों को डिज़ाइन और डेवलपमेंट में भी मुलाजमत हासिल हो जाती है। कुछ अफराद ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कुछ ग्रेजुएशन आईटी और बिजनेस क्वालिटी कंट्रोल में भी काम करते हैं। ताहम बहुत से लोग वसी पैमाने पर हवाबाजी की सनत में ही काम करने को तरजीह देते हैं, ख्वाह वो सेल्स की फील्ड हो, ज़मीनी अमला हो या हवाई ट्रैफिक कंट्रोल करने का शोबा। मुत्तईद खलाबाजों और मशहूर लोगों ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इनमें चांद पर पहला कदम रखने वाला शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और खला में जाने वाली पहली खातून चावला शामिल हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अमरीका यानी कि USA के फ़ज़ाइया के कर्नल केविन ए फोर्ड नासा के लिए काम करते रहे। माली के साबिक वज़ीर आज़म चेक मोडेबो दियारा और टेलीविज़न और फिल्मी अदाकार एलन बेकवेथ ने भी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मजमून ही लिया था। पहले दोस्तों, आज की ये वीडियो कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।